जब आपको ये खबर मिली कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्या लगा? एक बार तो लगा कि कांग्रेस का सब खत्म है और केवल इसी चुनाव से नहीं बल्कि भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उसमें भी अब कांग्रेस की कोई विशेष भूमिका नहीं रहेगी, जैसा कि पूरे प्रदेश में कोई विशिष्ट भूमिका कांग्रेस की दिखती नहीं है। एक साइको एनालिसिस कीजिए हमारे लिए, राहुल गांधी क्यों छोड़ के गए यहाँ से? अब उनका व्यक्तिगत कारण रहा होगा, लेकिन जहाँ तक मानना है कि ऐसा लग रहा है कि उनको हार कहीं ना कहीं उनको लगा कि मैं हार जाऊंगा। अब उनका अमेठी पे भरोसा नहीं रहा और ना ही अमेठी की जनता उन पे भरोसा कर सकती है, क्योंकि जो अपना घर और परिवार छोड़ के चला गया फिर उस पर भरोसा करने लायक नहीं। वो जो है राहुल जी से तो पहले से भी कोई उम्मीद नहीं थी कि 5 वर्ष जो है चुनाव बीतने को हो गया, उनका कार्यक्षेत्र रहा जो है 10 साल यहाँ से सांसद रहे, एक दिन भी जो है जनता के बीच में आना उचित नहीं समझे, इसलिए जो है उनको तो बिल्कुल जो है जनता डिसलाइक कर रही है। प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, वो बताते हैं कि हमारा ये घर रहा है, तो घर रहा है तो क्या घर के लोगों को छोड़ करके आप चले जाएंगे और जब लाभ की स्थिति आएगी तब आप यहाँ पे आप आएंगे? बहुत बढ़िया काम किया है, वो नहीं है जो कि हारते पक्का। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हमारी टीम अब पहुंच चुकी है अमेठी और इस वक्त मैं अमेठी के एक फेमस कॉलेज श्री बजरंग सिंह कॉलेज में मौजूद हूं और हमारे साथ तमाम प्रोफेसर्स जो यहाँ पढ़ाते हैं वो मौजूद हैं। युवाओं को किस रास्ते पर लेके जाना है, राजनीति, समाज और अपने करियर को, ये उसे निखारते हैं। आज अमेठी की राजनीति के ऊपर इन तमाम प्रोफेसर से हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेठी को राहुल गांधी ने क्यों छोड़ा, यहाँ क्या पब्लिक परसेप्शन है उसको लेकर के। दूसरी चीज़ कि अमेठी से वो रुखसत हुए तो अमेठी में क्या लोगों की भावनाएं रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सर आप अपने बारे में बताइए कुछ। मैं डॉक्टर संजय सिंह इस महाविद्यालय का प्राचार्य हूँ। वाह, सीधे हमने जो है प्रिंसिपल साहब से बात की। ये बताइए, जब आपको ये खबर मिली कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्या लगा? एक बार तो लगा कि कांग्रेस का सब खत्म है और केवल इसी चुनाव से नहीं बल्कि भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उसमें भी अब कांग्रेस की कोई विशेष भूमिका नहीं रहेगी, जैसा कि पूरे प्रदेश में कोई विशिष्ट भूमिका कांग्रेस की दिखती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनमें भी एक जान आई और चूँकि कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा जी को टिकट दिया है और किशोरीलाल शर्मा जी विगत 15 वर्षों से तो यहाँ से नहीं जुड़े हैं, लेकिन 15 वर्षों के पहले यहाँ से जुड़े थे, तो जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, लोकल लीडरशिप थी, उनसे तो वो परिचित हैं। लेकिन कांग्रेस में जो लीडरशिप के अलावा जो इस अमेठी के जन सामान्य लोग हैं उनमें किशोरीलाल शर्मा कोई जाना रास्ता कम है। आपका नाम क्या हुआ? जी, मुकेश कुमार कनौजी। आप क्या क्या पढ़ाते हैं? मैं बीएड विभाग में साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। साइकोलॉजी के? तब तो आप तो लोगों के दिमाग को भी पढ़ते होंगे। ये बताइए कि पब्लिक क्या फील कर रही है राहुल गांधी के जाने से? राहुल गांधी के जाने से ग्राफ कांग्रेस का कुछ डाउन हुआ है। अगर राहुल गांधी स्वयं यहाँ से अगर चुनाव लड़ते तो निश्चित जो है लड़ाई बनती, लेकिन अब कहीं ना कहीं लड़ाई जो है कुछ डाउन होता हुआ नजर। एक साइको एनालिसिस कीजिए हमारे लिए, राहुल गांधी क्यों छोड़ के गए यहाँ से? अब उनका व्यक्तिगत कारण रहा होगा, लेकिन जहाँ तक मानना है कि ऐसा लग रहा है कि उनको हार कहीं ना कहीं उनको लगा कि मैं हार जाऊंगा। हार की वजह से गए। आपको कब ये पता चला कि राहुल गांधी यहाँ से नहीं चुनाव लड़ेंगे, कोई और लड़ेगा, तो क्या आपका रिएक्शन था? देखिए, वैसे बेसिकली तो मैं मेरठ टाउन से हूँ। हाँ। लेकिन अमेठी में जब से आया हूँ। हाँ। कितने साल से अमेठी में हैं आप? लगभग 5 से 6 साल से। तब तो आप अमेठी को जान ही गए, पूछी गए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब ये लगा कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि एक दिन पहले लग रहा था कि आएंगे, यही असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन लगा कि अब नहीं लड़ेंगे तो अब जैसे नए कैंडिडेट कोई आए हैं, हम तो उनको भी नहीं जानते हैं, लेकिन जो प्रियंका जी इनकी सिस्टर है, अगर वो चुनाव लड़ती तो और अच्छा हो जाता। प्रियंका एक अच्छा चॉइस हो सकता था, है कि नहीं? प्रियंका के लड़ते तो आपको क्या लगता है? मैं डॉक्टर अनिल यादव। हाँ, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ। वाह,
अब ये बताइए कि आप जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों को आप बताइए कि पब्लिक में क्या मैसेज गया है राहुल गांधी के नहीं लड़ने से। एक्चुअल में थोड़ी सी निराशा जरूर आई है। लोग ये चाह रहे थे कि राहुल गांधी जी आएँ, लेकिन नहीं आए। उसका जो भी रीजन रहा, उनका पर्सनल मैटर है ये ओवरऑल कांग्रेस पार्टी को इम्पेक्ट करेगा ये जो यहाँ से गए हैं? अब ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं यहाँ बीएससी को गणित पढ़ाता हूँ, गणित के एचओडी हूँ मैं। अच्छा, तो आपका गणित क्या कह रहा है कि राहुल गांधी जो गए और वहाँ से वो चले गए रायबरेली? अब तो एक ही तरफा रह गया है मामला, बेमतलब में जो है एक तरफा। हाँ, राहुल के जी के ना यहाँ से लड़ने से पूरा माहौल एक तरफा हो गया। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेठी में पिछली बार जब वो हार गए तो लोगों को बड़ा निराशा हुई, बोले कि नहीं गलत जिता दिया, इस बार वो लड़ते तो श्योर शॉट जीतते, लेकिन फिर वो अचानक से मैदान छोड़ के भाग गए। जी, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं भूगोल विषय पढ़ाता हूँ। ये आपने बहुत सही कहा, लेकिन अब ये है कि अब उनका अमेठी पे भरोसा नहीं रहा और ना ही अमेठी की जनता उन पे भरोसा कर सकती है, क्योंकि जो अपना घर और परिवार छोड़ के चला गया फिर उस पर भरोसा करने लायक नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, और ये बताता है बड़े इमोशनली जो है उन्होंने जवाब। आप क्या पढ़ाते हैं? जी, अंगद राय, केमिकल डिपार्टमेंट से केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो चुनाव का केमिस्ट्री बताइए क्या है? चुनाव की केमिस्ट्री अभी अब जैसा मेरे भाई साहब पंचशील जी कह रहे थे कि मैं अमेठी में 5 साल से रह रहा हूँ, अमेठी की जनता को जान गया। मुझे तो लगता है कि अमेठी की जनता को अमेठी के राजा नहीं जान पाए आज तक। कब गुलाटी मार जाए, कब कौन से दांव पेच दे खेल दे, ये वो नहीं समझ पाए। तो ये आम जनता की बस की बात नहीं है कि जान जाए। तो ये आपको लगता है कि गुलाटी मारना ही है? अरे गुलाटी वो 5 से पलटेगी अमेठी ना, कि लोग देखते रह जाएंगे, दंग खा जाएंगे कि ये क्या हो गया भैया। हाँ, और क्या। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, भूगोल विभागाध्यक्ष। हाँ, अमेठी में राहुल का जाना जो है अमेठी वालों का दुर्भाग्य है, और कुल मिला के बड़ी उम्मीद थी जो है राहुल जी से कि जो है राहुल जी आएंगे, और हम लोग मन तन से जो है जो छोटी मोटी गलतियां हुई हैं राहुल जी को हरा के, क्योंकि अमेठी के विकास में राहुल जी का, कांग्रेस जी का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। चूँकि सत्ता परिवर्तन हमेशा होता रहा है, और ये अमेठी के लोगों ने भी सोचा कि हो सकता है दीदी के आने से कुछ बड़ा हो क्षेत्र में, तो वो बड़ा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो माहौल था कांग्रेस का, ये लगा कि राहुल जी आएंगे या प्रियंका जी आएंगी तो हम लोग बढ़ चढ़ के जो है पुरानी जो गलतियां हुई हैं वो शायद दूर हो जाएंगी, और हम लोग लेकिन मौका ही नहीं दिया। लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया, इससे हम सब लोग बहुत निराश हैं। आप निराश हैं? आप क्या पढ़ाते हैं? डॉक्टर बीके शुक्ला, भूगोल विभाग से। आप भी सब भूगोल वाले एक साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको भी ऐसा ही लग रहा है? नहीं, हमको जो है राहुल जी से तो पहले से भी कोई उम्मीद नहीं थी और आज भी नहीं है। इसलिए कि 5 वर्ष जो है चुनाव बीतने को हो गया, उनका कार्यक्षेत्र रहा जो है, 10 साल यहाँ से सांसद रहे, एक दिन भी जो है जनता के बीच में आना उचित नहीं समझे। इसलिए जो है उनको तो बिल्कुल जो है जनता डिसलाइक कर रही है। वेरी वैलिड पॉइंट। इसलिए जो है हम उनका तो कभी ना तो सपोर्ट किए, न आज ही कर रहे हैं। तो ये तो एक वैलिड पॉइंट है। आप सर क्या पढ़ाते हैं? क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अनिल मिश्रा, राजनीति विज्ञान। हाँ, ये मेन सब्जेक्ट आया है, पॉलिटिकल साइंस। ये बताइए राहुल गांधी के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पूरे जनमानस में था कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। पिछला चुनाव हार गए थे, इस बार उनको आना था। स्मृति ईरानी स्वाभाविक कैंडिडेट थी, भाई 2 लोगों में फाइट हुई, वो जीती वो हारे, उनको आना चाहिए था, बीच में नहीं आए। स्मृति ईरानी जनता के बीच में लगातार मौजूद रही, इसका उनको फ़ायदा मिला, वो चुनाव जीती, फिर मौजूद रही। अब राहुल गांधी, उनका कांग्रेस का कौन सर्वे हुआ, कैसे क्या बात हुई, वो स्वयं नहीं आए, बगल की सीट रायबरेली से चले गए, उनको यहाँ आना चाहिए था। वो लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसा सर्वे आ गया, कांग्रेस पार्टी डर गई कि वे फिर से हार जाएंगे, वो उस वजह से। लेकिन यहाँ जो बात करके हम लोग भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एक हकीकत यही है कि लोग, बहुत सारे लोग जिन लोगों ने पिछली बार राहुल गांधी को वोट नहीं दिया, दे वर रिकंसिडरिंग इट, राइट? जी, लोगों के मन में था कि राहुल गांधी, देखिए बड़े नेता हैं तो आएंगे तो स्वाभाविक है। अमेठी जैसे एक पॉलिटिक्स थी ना, पहले बजट आता था तो अमेठी के लिए एक ट्रेन चली, अमेठी में ये हो गया, अमेठी में वो हो गया, तो वो बात अब नहीं रही इन 5 सालों में। तो लोगों को लगा कि राहुल गांधी आ जाएंगे, बड़े नेता हैं, तो कुछ फिर एक वैभव वही अमेठी का होगा जो पुराना था। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं मोहम्मद अदीब, ड्राइंग एंड पेंटिंग में पढ़ाता हूँ। ड्राइंग एंड पेंटिंग आप पढ़ाते हैं। तो ये बताइए कि ये तो कलाकारी कर गए,
पूरी तरीके से पलटी मार गए। तो इस कला को किस तरीके से आप देखते हैं कि बगल में वो रायबरेली चले गए, उनको तो होना चाहिए था अमेठी में? जी, इनको यहीं से लड़ना चाहिए था। इनका माहौल पूरा बना हुआ था कि अब की इस बार जीत जाएंगे, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। और रायबरेली में क्या होगा? रायबरेली वाले जाने, हम तो अमेठी के जानते अमेठी के आप जानते हैं, लेकिन ये अच्छा एक मैसेज नहीं गया। हैं। जी, अच्छा मैसेज बिल्कुल नहीं गया। सब बड़े उदास हो गए यहाँ, लोग उदास हो गए। तो ये एक राउंड जो हमने चर्चा कर ली, उसमें ये मालूम चल रहा है कि लोग जेन्युइनली ये चाह रहे थे कि राहुल गांधी यहाँ लड़े। इनफैक्ट हम लोग भी चाह रहे थे, पूरे देश को भी इसका इंतज़ार था कि इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी में क्या होगा। एक अच्छा फाइट, और योद्धा और कमांडर तो वही होता है जो हेड ऑन लेता है लड़ाई को। लेकिन जो यहाँ पे बात समझ में आ रही है वो ये, आप दोनों छूट गए। आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर अमरीश कुमार मिश्र, हाँ। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। आप भी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, तो ये बताइए कि ये किस तरीके से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? अब चूंकि जब स्मृति ईरानी हारी यहाँ से, अमेठी से राहुल जी ने हराया उनको, तब भी वो क्षेत्र में बनी रही और उन्होंने एक फील्ड तैयार किया यहाँ पर अपनी कार्यशैली से और जनता के बीच में आकर के। और राहुल जी जैसे यहाँ से हारे, वो यहाँ से चले गए वायनाड। और वो स्थिति जब वो चले गए, वो तब से लेकर आज तक वो अमेठी में आए नहीं। तो यहाँ की अगर यहाँ से कांग्रेस उनको लड़ाती भी अमेठी से, तो स्थिति बहुत विपरीत ना होती, केवल टफ होती, बस केवल लड़ाई में टफ होती, वो वैसे भी हार जाते। और ये आंतरिक सर्वे जो कांग्रेस ने किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ से राहुल जी नहीं है, क्योंकि वो हार जाते, स्थिति बहुत बुरी उनकी हो जाती। मतलब इधर से भी हारना था, उधर से भी जाना था। और चूंकि आप कोविड में भी वो नहीं आए, जब जनता को यहाँ कष्ट था, आपका घर है, आप पैतृक बताते हैं कि हमारा जनता, प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, वो बताते हैं कि हमारा ये घर रहा है। सदैव आप यही बात करते हैं मीडिया में भी, वैसे भी। तो घर रहा है तो क्या घर के लोगों को छोड़ करके आप चले जाएंगे? और जब लाभ की स्थिति आएगी तब आप यहाँ पे आप आएंगे। तो इसलिए कांग्रेस ने यही सर्वे करके, या जो भी रहा हो उनका, बहुत बढ़िया काम किया है। वो नहीं आए चूँकि हारते पक्का। आप क्या पढ़ाते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। क्या नाम हुआ आपका? CP यादव। अब ये बताइए कि ये तो राहुल गांधी के जाने के बाद जो अलग अलग पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं कांग्रेस के या फिर गठबंधन के लोग, उन लोगों के मनस्थिति क्या है? अब राहुल जी के जाने के बाद जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका उत्साह कम होता दिखाई दिया है। अगर राहुल जी रहते, संभवतः जो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं और जो उनके पार्टी के समर्थक भी हैं, जो पुराने कांग्रेसी भी हैं, उससे लोगों का रुझान बनता और राहुल जी के रहने पर शायद यहाँ पर हो सकता है कि राहुल जी जीत भी सकते थे। ऐसी कंडीशन बन, मैंने कुछ भी हो सकता था, टफ होता। तो ये जो अमेठी के लोगों के अंदर जो राहुल गांधी के प्रति एक अविश्वास पैदा हुआ है कि उनको अचानक से ऐसे नहीं छोड़ देना था। अगर उनको छोड़ना भी था तो उनको आना था, या कोई भी राजनीतिक तरीके से आप उसको मैनेज कर पाते। अब उनकी जगह पे कोई और आ गए। राहुल गांधी के जाने पर किसी और को कोई और कमेंट करना है? हाँ बताइए। एक अवधि में कहावत गई है कि हार गे हरेली, भाग गे रायबरेली। ये और इसके जवाब में कोई बात होगा? हाँ बताइए। ये जो कह रहे हैं भाई साहब की हार गए हरेली, राहुल गांधी जी के जो निचले लेवल के वो हैं, जैसे ही चुनाव मैदान में आए, लोगों को देखिए, भाजपा के लोगों को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। हाँ, इस समय चुनाव बात रही चुनाव की ना, तो चुनाव इन लोगों को लग रहा है, भाजपा वालों को लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं। आज अमेठी की स्थिति वो है कि भाजपा वालों को लग रहा है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, इसलिए ये जुड़ी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं। नहीं, एक बार लगा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, सब आश्वस्त हो गए थे कि भैया यहाँ चुनाव एक तरफा होने वाला है। लेकिन अब देखिए, स्मृति दीदी जी, वो पता लगा इस गांव से उस गांव मार फराटे भरी हुई मेहनत कर रही है, मेहनत करने में डटी हुई है। तो ये जो पहला डिस्कशन हम लोगों ने किया है वो राहुल गांधी के जाने से, कि आप अचानक से अमेठी को छोड़ के चले जाते हैं। हमने रायबरेली का भी दौरा किया। रायबरेली में भी गांधी परिवार के प्रति एक समर्थन तो साफ साफ दिखता है, लेकिन वहाँ पे भी चुनाव टफ होने वाला है। और अमेठी चुनाव ऐसा नहीं कि केक वॉक होना है। हम अगले वीडियो में इन्हीं लोगों से पता करने की कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल राहुल गांधी तो चले गए, अब शर्मा जी वर्सेस स्मृति ईरानी, उसका क्या फैसला होगा, क्या उसका माहौल है, ये बताएंगे हम आपको अगले वीडियो में।
आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।